एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये देखिए, ये वर्टिसेस 1 2 3 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, तो हमने इसको नेमिंग कर दिया है लेट ए। और ये देखिए 2 3 ये पहला वर्टिसेस है। ये देखिए बी -1 0 सेकेंड वर्टिसेस है, और 2 -4 इसको हमने सी नेमिंग कर दिया, ये तीसरा वर्टिसेस है। अब आप जानते हैं कि एक तरीके से ये देखिए पॉइंट ही होता है और इसका एक्स और वाई इसका कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन हम वर्टिसेस इसको कहेंगे। तो देखिए 3 वर्टिसेस यहाँ दिए गए हैं। आप जानते हैं कि ये एक्स वाई होता है, लेकिन इसका हम नेमिंग कर देंगे देखिए x1 y1। तो देखिए x1 और y1 और वैल्यू 2 और 3 हमने लिख दिया है। फिर देखिए वर्टिसेस बी में ये क्या है, इसको हम कहेंगे x2 y2। तो x2 इजिकल टू -1 और y2 इजिकल टू यहाँ वैल्यू 0 है। अब इस वर्टिसेस को देखिए ज़रा, इसका नेमिंग करेंगे हम x3 y3। तो यहाँ पर देख लिए x3 इजिकल टू 2 और ये y3 इजिकल टू -4। बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम निकालेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वर्टिसेस दिया है और उसके एरिया को फाइंड करना है। तो आपको एरिया निकालने का, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, और एक बड़ी ब्रैकेट आप लगा दीजिए, और नॉर्मली आप लिखिए x1, थोड़ा सा स्पेस देकर मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा, x2, और हमने यहाँ पर लिख दिया x3, x1 x प्लस में x2 और प्लस में हमने क्या लिखा, फिर x3 लिखा। तो अब देखिए इसके बाद आप लगा दीजिए ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल x केवल है। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे केवल y। तो देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो आप फिर शुरू कीजिए 2 से, मतलब ये हुआ y2, और y2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, तो y3। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए आप कहाँ तक पहुँचे हैं, 3 तक पहुँचे हैं। तो 3 के बाद अब आप क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे y3, y2 से शुरू हुआ और y3 तक है, तो फिर एक बार लिखिए y3, और 1 2 3 इतना ही है ना, तो y3 के बाद फिर 1 पर आ जाइए, यानी कि y1। अब देखिए यहाँ पर आप y1 पर पहुँचे हैं, तो फिर यहाँ शुरू कीजिए y1 से, और 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा। थोड़ा सा अपना दिमाग आपको लगाना होगा, और एक बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर से एक बार देखिए 1/2 बाहर रखना है, और एक ये बड़ी ब्रैकेट हो गई। यहाँ x1 लिखा, x2 लिखा और x3 लिखा। 1 है तो हम 2 से शुरू करेंगे, लेकिन y वेरिएबल के साथ। यहाँ पर देखिए y2 -y3, फिर यहाँ पर देखिए y3 से ही जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू कीजिए y3। तो 1 2 3 3 तक ही है ना, तो आप फिर इसको y3 -y1 कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर y1 है, 1 के बाद 2 होता है, तो y1 -y2। इसको आप चाहे जैसे भी समझें, आप इसको समझ लीजिए और अपने दिमाग में आप बिल्कुल रखना इसे, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देना है, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी होगा वो आप कर देना और आंसर लिख देना। तो चलिए मैं यहाँ 1/2 लिख दिया, बड़ी वाली ब्रैकेट है वो लगा दिया। x1 का वैल्यू देखिए 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। y2 का वैल्यू देखिए कितना है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। y3 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -4 है,
तो आप एक और छोटा सा ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 4 लिख दीजिए। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। x2 देखिए x2 ये है तो हमने लिख दिया, यहाँ पर -1, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। y3 देखिए कितना है, -4 है। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, -1 है। और y1 कितना है, y1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। प्लस यहाँ पर x3 देखिए क्या है, वो 2 है तो आप 2 लिख दीजिए। केवल प्लस और माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। y1 देखिए कितना है, y1 का वैल्यू 3 है तो हमने 3 लिख दिया। माइनस y2 का जरा वैल्यू देखिए 0 है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और बड़ी वाली एक ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दो ताकि प्रॉपर विजिबल हो सके। यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2, फिर एक आप बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस और माइनस +4 हो जाएगा। 0 का तो कोई काम है नहीं यहाँ, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 4 में 2 से 8 करेंगे, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक टर्म का हमने काम कर दिया। आपको अब दूसरे टर्म पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए, पहले ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है ना, उसको देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये -7 हो जाएगा। और -7 में आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख के आप 7 लिख दीजिए। अब देखिए हम थर्ड टर्म में काम करेंगे। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट के जो अंदर है पहले उसका कैलकुलेशन करना, फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए और बड़ी वाली ब्रैकेट आप लगा दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सिंपल आपको सबको ऐड कर देना है। वहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। 8 और 7 15 होता है, और 15 में 6 जोड़ देंगे तो वो 21 होता है। तो ये क्या हो गया, 21/2। अब आप 21 में आप इसको 21/2 लिख दीजिए, या इसको आप डिवाइड करके 10.5 लिख दीजिए। आपका जैसे मर्जी वो आप इसको लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, या तो 21/2 लिख दीजिए, या इसको 10.5 स्क्वायर यूनिट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। हमने ये इस तीनों वर्टिसेस को हमने नेमिंग कर दिया है। लेट A -5 -1 वर्टिसेस B को देखिए, 3 -5 वर्टिसेस C को देखिए, 5 और 2। तो इसमें देखिए आप लोग जानते हैं कि ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ पर x1 और y1 का वैल्यू हमने -5 -1 लिख दिया है। इसको देखिए आप कह सकते हैं x2 y2, एक सीक्वेंस में आपको चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए x2 3 लिख दिया और y2 हमने -5 लिख दिया। और C वाले वर्टिसेस को देखिए ज़रा, ये इसको x3 इसको y3 हमने मान लिया। तो हमने यहाँ पर x3 = 5 और y3 = 2 लिख दिया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको मैं फार्मूले में वैल्यू डाल के हम बनाएंगे, या आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले 1/2 करना है, उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए आप लिखिए x1 थोड़ा स्पेस देकर, x2
फिर थोड़ा स्पेस देकर x3, कितना आसान है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के बाद अब हम ब्रैकेट के अंदर में केवल y वाले को हम लिखेंगे। जैसे कि 1 है तो 1 के बाद 2 होता है, तो y2 माइनस y3। अब देखिए हम 3 पर आए तो फिर हम लिखेंगे y3 माइनस y1। उसके बाद देखिए y1 पर पहुँचे तो फिर y1 से ही शुरुआत कीजिए, y1 माइनस y2। बस यही फार्मूला है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि बस ऊपर हमने वैल्यू भी लिख दिया है, आपको बस यहाँ से वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख देना है, बस हो गया। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 हमने लिख दिया। आप जरा देखिए x1 कितना है, -5। ब्रैकेट के अंदर देखिए y2 -5 है। फिर ये देखिए माइनस है तो हमने माइनस लिखा। y3 कितना है, y3 यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, ये प्लस साइन। अब देखिए x2 क्या है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। y3 का वैल्यू 2 है तो हमने 2 लिख दिया। माइनस y1 का वैल्यू जरा देखिए आप कहाँ है, y1 -1 है। तो देखिए एक साइन यहाँ है, आपको फिर -1 लिखना है तो आपको एक छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए x3 का वैल्यू 5 है, यहाँ पर देखिए आप हमने 5 लिख दिया। y1 का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दीजिए, ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए। y2 का वैल्यू -5 है तो एक और ब्रैकेट के साथ -5 आप लिख दीजिए और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/2 लिख दिया, ये बड़ी ब्रैकेट हो गई। आपको ब्रैकेट के अंदर देखना है -5 और -2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 to 7, -7 हो गया। अब -7 में आपको यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, -7 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो गया, तो आप इसको 35 लिख दीजिए। अब देखिए एक टर्म को हमने कैलकुलेट कर दिया, अब आपको दूसरे टर्म पर ध्यान देना है तो आप प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर पहले आप देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो गया तो 2 और +1 ये 3 हो गया, और 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। सेकंड टर्म का कैलकुलेशन भी हो गया, प्लस है यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए आप, ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। तो +5 में से हम -1 करेंगे तो 5 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 20 लिख दीजिए। बहुत आसान सा होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा प्लस माइनस के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 35 है और ये 9 है, 35 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब 44 में आप 20 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 64/2, आप इसको कैंसिल कीजिए जरा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला वो कितना हुआ, 32 स्क्वायर यूनिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।